चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो ऑक्सीजन फैमिली में मैंने आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिटी के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो एक बार आपसे थोड़ा सा एक बार चीज़ों को रिवाइज करा दे रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि H2O जो होता है हमारा लिक्विड होता है, H2S गैस होता है। आप बताएंगे कि H2O में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन H2S में क्या होता है, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रॉन्गर होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद हम बात किए थे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारी जो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि H2O इज H2S लेस एसिडिक देन H2TE मेटेलोरियम, मतलब ऊपर से नीचे आने पे एसिडिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो आसानी से हमारा H+ रिलीज करते हैं उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी आपकी, घटेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे हमारा H+ आसानी से रिलीज हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पे आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे हमारा H+ क्या होता है, इजीली हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम बात किए थे थर्मल स्टेबिलिटी वाले बात किए थे। तो ऊपर से नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। H2O इज मोर स्टेबल देन H2TE। रीजन क्या होता है, H2O की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा। तो वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ऊपर से नीचे आते हैं, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, टेलुरियम, हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको कम हीट देनी पड़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। तो ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना आसानी से H+ रिलीज होता है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात किए थे। हमारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमारा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं। पॉजिटिव मैंने बताया था ऑक्सीजन जो होता है उसे +2 देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। इसके बाद हम बात करें बाकी जो अदर एलिमेंट होते हैं, सल्फर व सेलेनियम, टेलुरियम की बात करें, ये हमारे +2, +4, +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। फिर मैंने डिस्कशन किया था ऊपर से नीचे आने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, मीन्स +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पे +6 की स्टेबिलिटी घटती है। मतलब सल्फर जो होगा +6 में ज़्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेरिजन में, +4 के केस में। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है, ऊपर से नीचे आने पे +6 की स्टेबिलिटी इसलिए घटती है क्योंकि वहाँ पे हमारा बात करें टेलुरियम केस की बात करें तो वहाँ पे हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से NH2 इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इन जनरल की बात करें तो सल्फर का जो NS2 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन टेलुरियम की बात करें, TE की बात करें तो उसका जो NS2 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा कि ग्राउंड स्टेट में +2 था। जब P के एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में गया तो 4 अनपेयर्ड आया, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 4 हुआ। जब S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में गया था तो वहाँ पे कितने अनपेयर्ड आए थे, 6 अनपेयर्ड आए थे, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +6। तो टेलुरियम के केस में जो S वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में जंप करके 3D में नहीं जा पाता है। तो उस केस में इसका जो NS इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर मैक्सिमम कितना बनेगा, +4 बनेगा। बात समझ में आ रही है?
तो इनर पेयर इफेक्ट की वजह से NS इलेक्ट्रॉन जो होता है टेलुरियम केस में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इन जनरल करते हैं, कंडीशन होते हैं लेकिन इन जनरल मतलब जितना तेजी से हमारा NS इलेक्ट्रॉन सल्फर वाला पार्टिसिपेट करेगा उतना हमारा टेलुरियम का नहीं करता है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आगे इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो हेडिंग डालिए और रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें तो इसको बच्चों आप लोग अच्छे समझिएगा। तो जितने भी सिस्टीन ग्रुप के ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं, पॉइंट को सुनना बच्चों, वो क्या बनाते हैं, MO2 या सारे पॉइंट नोट करिए, MO3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे M क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, टेलुरियम हो सकता है, पोलोनियम हो सकता है। पीओ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, SO2 बन सकता है, सेलेनियम O2 बनेगा, T क्या बनाएगा, टेलुरियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी बात करें तो क्या बनेगा, SO3 बन सकता है, SeO3 बन सकता है या TeO3 बन सकता है। मीन्स जितने भी ऑल दीज एलिमेंट ऑफ सिस्टीन ग्रुप, मीन्स ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन जो होता है हमारा क्या बनाएगा, O2 एंड O3 का फॉर्मेशन करता है। बाकी जितने भी होंगे यहाँ पे M क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे आप सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम लेंगे। यदि ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन जाएगा, O3 बन जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जो सिस्टीन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन के साथ वो इनके साथ बॉन्ड करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे MO2 की बात करें तो सल्फर S8 जो होगा O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, SO2। इसी तरह यहाँ सेलेनियम 8O2 के साथ सेलेनियम डाइऑक्साइड, Te8O2 के साथ क्या बनाएगा, टेलुरियम डाइऑक्साइड। मैंने बताया था ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन हमारा क्या बनाता है, p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मीन्स ऑक्सीजन जो होगा अपने एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता, O2 बनाता है। बाकी जितने भी अदर होते हैं वो हमारे क्या बनाएंगे, S8, Se8, Te8 का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, SO2 या SeO2 या टेलुरियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के साथ सिस्टीन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाएंगे, या तो MO2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं या तो MO3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए SO2, SeO2, TeO2, यहाँ पे SO3 सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो उनका नेचर क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। वो हमारे किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर कैसे होते हैं बच्चों, ये लोग एसिडिक नेचर के होते हैं। तो SO2 की बात करें या आप नॉर्मल बोलिए MO2 या MO3 टाइप के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे MO2 या MO3 की बात करें तो यहाँ पे M पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 × 2 -4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे M पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बच्चों, +6 आएगा। जैसे यहाँ पे बात करें सल्फर पे कितना आएगा, +4, यहाँ पे सल्फर पे कितना आएगा,
6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो पहले इतने सारे पॉइंट को आप नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए अब यहां तक ये बच्चों समझ में आ गया होगा। अब आगे हम यहां थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यदि ओजोन की बात करें या SO2 की बात करें, इनका नेचर कैसा होगा? गैस होगा, गैसियस इन नेचर। सिलीनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारा क्या होगा? सॉलिड होता है। SO2 गैस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है? वंडर वाल फोर्स पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, H2 हमारा क्या होगा बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में होता है। रीजन क्या होता है? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। चलिए यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे कुछ चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यहाँ पे बच्चों समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हेडिंग डालिए रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पॉइंट को सुनना बच्चों, एक एक पॉइंट को। यदि हम बात करें SO2, SeO2, TeO2, यहां पे हम बात करें एक ही स्टेट में होगा +4। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहां पे +4 और यहां पे +4। पॉइंट को सुनना। हम बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। पॉइंट को सुनना बच्चों, यहाँ पे 3 दिए गए हैं। पूछा जाता है कि SO2 जो होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है किससे? टेलुरियम डाइऑक्साइड। या पूछा जाता है कि SO2 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और टेलुरियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। सारे पॉइंट को नोट करिएगा बच्चों। SO2 जो होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और टेलुरियम ऑक्साइड जो होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम SO2 से Te की तरफ जा रहे हैं, हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मींस SO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, देन सिलीनियम डाइऑक्साइड, देन टेलुरियम ऑक्साइड। अब रीजन समझिएगा, ये हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप नॉर्मल कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग किसका होगा? SO2 का होगा, फिर सिलीनियम का, फिर टेलुरियम का। अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होगा? टेलुरियम, फिर सिलीनियम, फिर SO2। तो जो यहाँ पे जो लिखा गया सीरीज किसके बारे में लिखा गया? रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। यदि इसी को रिवर्स पूछ लिया जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या बोलेंगे? SO2 ग्रेटर देन SeO2 ग्रेटर देन TeO2। अब इसका रीजन समझना बच्चों, ऐसा क्यों होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो जाए? कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा दे। पॉइंट को सुनना बच्चों, रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो सकता है? कि जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। यदि सल्फर की बात करें तो सल्फर में +4 A+4 के स्टेट में है, क्या +6 होना चाहेगा? यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्फर जो होता है +6 में
ज्यादा स्टेबल होता है किसमें, +4 केस में। मीन्स सल्फर जो होगा वो हमारा +6 में कन्वर्ट होना चाहेगा। याद करिए मैंने बताया था कि +6 की जो स्टेबिलिटी होती है ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है और +4 की क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि सल्फर जो होगा +4 से +6 में होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये +6 में ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी चीज स्टेबल होना चाहेगा तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, मीन्स ये हमारा क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे को रिड्यूस करके खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ज्यादा रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। लेकिन क्या Pe +4 से +6 में जाना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो आपको पता है क्लोरीन में +4 इज मोर स्टेबल देन +6। तो कोई भी स्टेबल अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएगा। पॉइंट को सुनना बच्चों, टेलुरियम की बात करें तो +4 है और +4 से +6 में होना चाहेगा, नहीं चाहेगा। क्योंकि टेलुरियम केस में +4 जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है किससे, +6 में। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एन इनर्ट पेयर फिर मैक्सिमम होता है। तो +4 स्टेबल होता है, +6 अनस्टेबल होगा। क्या +4 +6 में होना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो क्या इस रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? रिड्यूसिंग मतलब क्या होगा, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले। क्या +4 से +6 होना चाहेगा, नहीं चाहेगा। बात समझ में आ रही? इसलिए हमारा क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 की बात करें तो SO2 हमारा +4 में है। +4 क्या होता है, अनस्टेबल। और +6 सल्फर के केस में क्या होता है बच्चों, स्टेबल। तो +4 किस में जाना चाहेगा, +6 में जाना चाहेगा। इसलिए SO2 जो होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और टेलुरियम डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। बाकी जितने भी ट्राई ऑक्साइड होते हैं, ट्राई ऑक्साइड जैसे हम बात करें बच्चों यहाँ पे SO3, इतना नोट करिए फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। नोट करिए पहले, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल देन +4। Therefore SO2 act as reducing agent. Since आगे नोट करिए, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम। Therefore TeO2 टेलुरियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेलुरियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। यदि हम बात किए बच्चों SO2 केस में, तो SO2 में हमारा क्या था, SO2 जो होता है हमारा एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आगे आ जाइए, यदि हम बात करें SO3 या TeO2, पॉइंट को सुनना बच्चों, यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। यहां पे कितना है, +6। पॉइंट को सुनना बच्चों, क्या +6 हमारा +8 में जाना चाहेगा? क्या है हमारा +8 में जाना चाहेगा? पहले समझना, क्या +6 +4 में आ सकता है? क्या +6 +4 में आ सकता है? रीजन बताइए आप। समझना, जो हमारे ऑक्सीजन फैमिली होते हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। मिनिमम कितना होता है, +2 होता है। तो क्या +6 वाला +8 में जाना चाहेगा? नहीं। +6 से +8 में जाने का मतलब इसका नेचर क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग नेचर।
मतलब खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे +6 से +4 में आ रहा है, देखिए +6 से +4 में आ सकता है, +6 से +4 में आ सकता है, या +4 से +2 में आ सकता है। जो +4 वाला देखिए +6 +4 में जा सकता है, या +4 +2 में जा सकता है। तो यहाँ पर समझना बच्चों, लेकिन +6 हमारा +8 में नहीं जा सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका कितना 8 कभी होता ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे +6 +4 में +4 +2 में आ सकता है, सॉरी +4 +2 में आ सकता है। पास नंबर यदि लेकिन +4 +6 में जा सकता है। यदि कोई भी एलिमेंट +4 से +6 में यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यदि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर का मैक्सिमम कितना है +6 कभी +8 में नहीं जा सकता है, इसलिए कभी भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम तो नहीं करेगा। तो जितने भी ट्राई ऑक्साइड होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड करना, कभी भी हमारा सल्फर +8 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कभी भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन +6 +4 में आ सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो हमारा किस तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जितने भी ट्राई ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होते हैं। बात समझ में आ रही है। टेलुरियम जो होगा +6 से +4 में जाना चाहेगा, +6 से +4 में जाना चाहेगा, मींस इसका क्या हो रहा है, टेलुरियम ट्राईऑक्साइड। टेलुरियम ट्राईऑक्साइड की बात करें +6 +4 में जा सकता है, या +4 +2 में जा सकता है, 2 +4 में 4 +2 में आ सकता है। तो यहाँ पे टेलुरियम ट्राईऑक्साइड की बात करें तो मैक्सिमम कितना है, +6 +8 में नहीं आ सकता, लेकिन +4 में जा सकता है। तो +6 से +4 में जा रहा है, मतलब हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इतनी चीज समझ में आ रही। तो जितने भी ट्राई ऑक्साइड होते हैं वो सब हमारे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बात समझ में, जैसे बात करें SO3 SeO3 TeO3, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। चलिए अब ये बताइए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। SO2 3 और TeO3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6 से हमें +4 में लाना है, +6 से +4 में आना है, +6 से +4 में आना है। मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये हमारा अनस्टेबल है। आपको पता है यहाँ पे +4 मोर स्टेबल देन +6, यहाँ पे +6 इज मोर स्टेबल देन +4। क्या +6 +4 में जाना चाहेगा, यस, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएगा। क्या यहाँ +6 +4 में जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ये होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। नोट करिए बच्चों। तो आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो हमारे
दूसरा आपसे पूछा है O2 जो होता है हमारा मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया ऑक्सीजन की साइज स्मॉल होती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपने सिमिलर एटम के साथ क्या बना लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। चलिए हम थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों SO2, तो यहाँ पे क्या बनेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लोन पे। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक लोन पे, तो दो सिग्मा एक लोन पे, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा sp2। और अगर हम बात करें कैसा शेप होगा, V शेप होगा। बात समझ में आ रही? चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं SO3, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, कितने पाई बनते, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या हो गया यहाँ पे sp3। अगर बात की ज्योमेट्री तो ट्राई गोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर के इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस एंड डाई ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर के इतना ही बच्चों, थैंक यू। नोट कर लीजिए आप।